हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो आज से क्लास शुरू कर रहे हैं वो आपका नया चैप्टर है, जो कि है समांतर श्रेणी, यानी चैप्टर आपका 5 है। ठीक है, और आज की जो क्लास होने वाली है वो है 5.1 के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दी जाएंगे। इसका मतलब है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो 1 शॉट होने वाली है। ठीक है, एक एक चैप्टर का हम 1 शॉट करते ही चलेंगे। और इसके पहले देखिए, ये तो आपका प्रश्न है। प्रश्न के पहले आप थोड़ा सा समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ चीजें, यानी इसको हम जो है बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है आखिर ये। ठीक, तो लिखा गया समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपीवी। अरिथमेटिक्स का ए और प्रोग्रेशन का पी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके नाम से पता चल रहा है समांतर श्रेणी, समान अंतर, मतलब ऐसी हमें श्रेणी चाहिए जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, इस प्रकार की हम श्रेणी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये कैसे डिसाइड करें, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका प्रथम पद होता है क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो पहला लिखा होता है ना वो प्रथम पद होता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं हम ए से, या तो हम कह सकते हैं इसे A1। ठीक है, और जो कि है आपका पहला। एक हो जाता है आपका सार्वंतर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वो होता है दूसरे पद से पहले पद का घटाना। तो दूसरा पद तो आपका 4, इस प्रकार से देखिए, दूसरा पद आपका 4 और पहला पद आपका 2, तो देखिए कितना आ गया, 2। तो कैसे हमें पता चला कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो अभी हमने मात्र डी पहला निकाला, जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं D1 से। किससे, D1 से। अब हम D2 निकालेंगे, D2 फार्मूला क्या होता है, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना, ये हो जाएगा D2। तीसरा पद आपका ये रहा, 6 में से 4 घटा देना है दूसरा पद, जो कि कितना आ जाएगा, 2। अब चाहें तो D3 निकाल सकते हैं। D3 चौथे पद से तीसरे पद का घटाना। अब चौथा पद आपका कौन सा है, 8 है, तीसरा पद आपका 6 है, घटाया गया कितना आ रहा, 2। तो आप देख रहे होंगे कि D1, D2 और D3 ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी आपको इस क्लास में 2 पढ़ने को मिलेंगी। अब 2 समांतर श्रेणी कौन सी हैं, चलिए उन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो हम दोनों टाइप की समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे और आपके क्लास में दोनों टाइप की समांतर श्रेणी हैं भी, आप जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद दोनों श्रेणियां आपको समझाते हैं। ज़्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों सेम जैसी हैं, थोड़ा सा अंतर है। चलिए, तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार की। पहली आपकी कौन सी है, पहली है परिमित श्रेणी, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में लिमिटेड बोलते हैं। इसकी लिमिट होती है, एक होती है अपरिमित, यानी अनलिमिटेड होती है, अपरिमित श्रेणी। ठीक है, अपरिमित एक प्रकार से समांतर श्रेणी होना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी, तो कैसे पहचाने कौन परिमित है कौन अपरिमित, बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि परिमित श्रेणी में हमें
अंतिम पद पता होता है कि ये संख्या कहां से कहां तक जा रही। जैसे हम कह दें कि 1 2 3 4 डैश डैश कहां तक लिख देते हैं 12 तक। इसमें हमें पता है कि इसका लास्ट पद कौन सा है, 12 है। जबकि अपरिमित में हमें कुछ पता नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, डैश डैश अनंत तक हमें कुछ भी पता नहीं है वो कहाँ तक जाती है। दूसरी देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 10 15 20 इस तरह करते करते कहाँ तक, 50 तक। जबकि इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसका लास्ट पद कौन सा है दोनों समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी है, दोनों में समान अंतर है। बस अंतर इतना है कि इसमें अंतिम पद हमें पता है जबकि इसमें अंतिम पद हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अंतिम पद को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एल से। किससे, एल से, लास्ट नंबर। ठीक है, अंतिम पद। तो आपने बेसिक चीजें जान ली हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि आपका पहला नंबर प्रश्न है। पहले नंबर प्रश्न को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, और बच्चों आप जो है शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। और इसका जो चौथा प्रश्न है ना, लास्ट वाला प्रश्न, वो तो गजब का है, गजब के ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 15 प्रश्न है। 15 के 15 प्रश्न हम आज करवाने वाले हैं चौथे प्रश्न में, क्योंकि चौथा प्रश्न ही इस समांतर श्रेणी का मूल आधार है। ठीक है, तो पहले हम पहला प्रश्न करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो पहला देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब ये बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं समांतर श्रेणी आखिर है या नहीं है। तो जब आप ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले ने आपसे पहले ही शर्त रख दिया कि आपका प्रथम किलोमीटर किराया तो भाई 15 रुपया है ही। ठीक है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा, 15 रुपया है, मतलब 15 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। कितने का, प्रथम किलोमीटर का। अब मान लेते हैं कि यहां से चले और यहां तक आपका पहला किलोमीटर खत्म होता है और वहां का कितना रुपया है, 15 रुपए है। ठीक है, कितना है, 15 रुपए। अब आपने कहा थोड़ा और 1 किलोमीटर चलिए, तो जैसे ही आप 1 किलोमीटर इतना गए तो उसने कहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए फिर आगे 15 रुपये देने के बाद, जब 1 किलोमीटर के बाद आगे जाएंगे फिर आपका 8 रुपये लगेगा, यानी 7 रुपये दरे पर से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब आपका 8 रुपये लगा। कितना, 8 रुपये। फिर आगे बढ़े, 1 किलोमीटर गए, फिर 8 रुपये लगा। फिर आगे गए, 1 किलोमीटर गए, फिर 8 रुपये लगा। फिर आगे गए, 1 किलोमीटर गए, फिर आपका 8 रुपये लगा। इस तरह आप बढ़ते चले जाइएगा तो आपका किराया बढ़ता रहेगा। कैसे, देखिए समझिए। प्रथम पद जो कि आपका हो जाएगा कितना, पहला, वो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सीधे सीधे हम एक थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का किराया तो 15 रुपये लग गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप कितना रुपए देंगे, 15 में 8 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 15 रुपये तो आपने दिया। 1 किलोमीटर फिर गए तो फिर आपने 8 रुपये दिया, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये। आगे फिर गए, फिर आपने 8 रुपया दिया, तो जब 8 रुपये फिर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। फिर आप 8 रुपये देंगे, 39 हो जाएगा। फिर आप 8 रुपये देंगे, कितना हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 9 8 17 47 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जोड़ लीजिएगा, 8 8 16 17, हाँ 3 1 4 सही है। इस प्रकार से ये आपकी श्रेणी बढ़ती रहेगी। हमें अंतिम पद नहीं पता कहाँ तक जाना है, आप कहीं तक जाइएगा, बस 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको आगे देते रहना है। ठीक है, अब इसे ही हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में आखिर है या नहीं है।
तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हमने आपको बताया है कि प्रथम पद आपका कितना है, 15 है। जबकि हमें प्रथम पद से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें हमें केवल सार्वांतर पता चल जाए, इसमें समान अंतर है तो एपी में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सार्वांतर, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं D1। D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो देखिए दूसरा पद आपका 23 है, पहला पद आपका 15 है, तो 23 से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अब चलिए D2 निकालते हैं। D2 तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर प्राप्त होता है। तीसरा पद आपका कितना, 31 है, 31 से 23 घटाएंगे तो भी आपको 8 मिल रहा। आप D3 निकाल लीजिएगा। D3 निकलता है चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर। चौथा पद आपका कितना है, 39 है, 39 से आप 38 लिख गया, 39 से आप 31 घटाइएगा तो भी आपको 8 मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसके सार्वांतर आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर हैं, हम केवल D1 D2 बराबर दिखाकर भी बता सकते थे, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, जिसे आगे चलकर हम शॉर्टकट में ही बोलेंगे AP। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। ये रहा बच्चों आपका पहला प्रश्न। अब बताइए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई हो, आपको समझ में ना आया हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हमने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है प्रश्न नंबर 1 के बाद। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, यहां पर कहा गया कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कोई एक पंप है, इस प्रकार का मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, पंप है। ठीक है, ये क्या हो गया, पंप हो गया। अब ये पंप जो है, इसमें जितनी भी हवा भरी हुई है, जितनी भी हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग निकाल रहा है हर बार। जैसे 1/4 भाग निकाल दिया, अब उसमें जितनी बची फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा। तो इसमें हमें ये बताना है कि बताइए समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें हवा कितनी है, हवा मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब पंप है, इस 1 का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जो 1 है ना, ये आपका प्रथम पद है। ये क्या है, ये आपका प्रथम पद है, जो कि अब कितना हो गया है, 1। अब जो है पंप इसका 1/4 भाग निकालेगा बाहर, तो लिखेंगे शेष हवा बराबर, इसके अंदर कितनी हवा थी, 1 हवा थी, 1 थी, कितना निकाल रहा है, इसका 1 का 1/4 भाग निकाल रहा बाहर, तो कितनी हवा बच जाती है। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/4। इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा करेंगे, 4 × 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा 3/4, और ये है आपका A2। इसके बाद हम फिर शेष हवा निकालेंगे, तो अब लिखेंगे शेष हवा।
क्यों? क्योंकि पहले तो 1 थी, इस 1 में से इसका ही 1/4 भाग निकाल दिया गया, तो बचा आपके पास कितना? 1/4, जो कि आपका दूसरा पद हो गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद कैसे निकलेगा? जितनी हवा बची हुई है, जितनी हवा बची हुई है, उस हवा का 3/4 का मतलब होता है गुणा, 3/4 का 1/4 भाग वो क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। कौन? पंप। तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद होगा। और इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, 3/16। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा आपका 16। 4 का भाग 16 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 पर गुणा करेंगे तो 4 3 12 माइनस 16 का नाम 16, एक में एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/16। ये आपका है कौन सा? A3। तो आपकी श्रेणी बन गई। श्रेणी क्या बनी है? आपकी श्रेणी बन गई। क्या है श्रेणी? पहले तो आपका 1 है, पहले आपका 1 है, फिर A2 है आपका 3/4, फिर है आपका 9/16, और भी आगे हम निकाल सकते हैं, जबकि हमें जरूरत नहीं है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? D1, यानी D1 क्या है? सार्वांतर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद आपका कितना है? 3/4 है, 3/4। पहला पद आपका 1 है, हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/4। ये तो आपका D1 है। ठीक है, अब D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकलता है? तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। अब तीसरा पद आपका कौन सा है? तीसरा पद ये रहा 9/16, 9/16। दूसरा पद आपका ये रहा 3/4, 3/4। दोनों में थोड़ा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 16 का भाग 16 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ही आने वाला। अब 4 का भाग 16 में दीजिए, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 3 12, घटाइए, 12 में से 3 जाएगा, माइनस का 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3/16, माइनस का 3/16। तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों बराबर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल नॉट D2, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन को लगाना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपका दूसरा प्रश्न भी पहले का दूसरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले का सॉल्व करेंगे तीसरा पार्ट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में कहा गया कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। देखिए, प्रथम मीटर खुदाई जो लागत है वो 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ये कहा गया। तो चलिए मान लेते हैं कि कुआं खोदना है। अब कुआं ये इतना बड़ा खोदा गया, पहले ये मान लेते हैं कि 1 मीटर खोदा गया। ठीक है, अब 1 मीटर कुआं खोदने की लागत कितनी आ रही है? 200 रुपये, सॉरी 150 रुपये। कितनी कहा गई है? 150 रुपये। अब जैसे ही 1 मीटर और खोदा गया तो उसकी लागत कहा गया
कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी पहले 150, अब कितना 200 रुपये। फिर 1 मीटर खोदा गया, अब उसकी खुदाई की लागत कितनी आ गई 250 रुपये। ठीक है, फिर 1 मीटर खोदा गया, इस प्रकार से, इस प्रकार कुआं आपका बढ़ता जा रहा है। अब ये कितना लगेगा 300 रुपये। ये बढ़ती क्यों जा रही पता है? क्योंकि जैसे जैसे खुदाई बढ़ेगी, अब उस मिट्टी को निकालने के लिए हमें कार्य भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। जब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर हमारी लागत बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसी के सहारे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चारों पद निकाल लेते हैं, श्रेणी बना लेते हैं एक प्रकार से। तो लिखेंगे श्रेणी। तो जो हमारी श्रेणी बनी है ना, वो बनी है कितनी, पहले 150 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर उसके बाद 250 रुपये, फिर इसके बाद 300 रुपये, इस तरह करते करते बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हमें जो है प्रथम पद निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रथम पद आपका 150, इससे कोई लेन देन नहीं है। हमें मात्र सार्वांतर चाहिए। सार्वांतर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। और दूसरा पद आपका कितना है 200, पहला पद है आपका 150, तो 200 से 150 घटाएंगे कितना आएगा 50। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 निकलता है तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। अब तीसरा पद आपका कितना है 250, जबकि दूसरा पद आपका कितना 200, कितना आ जाएगा 50। चलिए मान लेते हैं हम D3 भी निकाल लेते हैं। तो चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर निकालते हैं। और चौथा पद आपका कितना है 300 है, तीसरा पद आपका कितना है 250 है, घटाएंगे कितना आ रहा 50 आ रहा। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर पहले का तीसरे पार्ट के बाद हम सॉल्व करेंगे चौथा पार्ट। पहले प्रश्न का चौथा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पर आपका जो ब्याज है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहले वर्ष जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो तो सेम मिलता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष की बारी आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाकर सीधे सिंपल सी बात ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मिश्र धन का आपको पहले फार्मूला लिखकर बताते हैं। क्या तो आपको जो दिया गया पहले उसमें लिख देते हैं। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि, यानी कि हमें मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है, मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो हमें दिया गया कितना 10,000, वो हमें 10,000 रुपये दिया गया है। और जो हमें दर दे दी गई है जिसे हम कहते हैं रेट परसेंट, कितनी है, वो है 8%। उसके बाद जो है हमसे मिश्र धन पूछा गया कि पहले वर्ष कितना, दूसरे वर्ष कितना, तीसरे वर्ष कितना। अब बताइए जो बनेगी श्रेणी वो समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना क्या, सीधे लिख देते हैं कि प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट, ए से प्रदर्शित करते हैं।
और ये पहले वर्ष का है तो हमने A1 लगा दिया, जिसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्या होता है P और कोष्टक में 1 प्लस R/100⁴ इसे हम हिंदी में लिख देते हैं मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम प्रथम वर्ष का क्या निकालेंगे, प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, जो कि आपका A1 हमने प्रदर्शित किया। चलिए यहाँ पर हम फार्मूला इसे लिखते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन P यानी मूलधन कितना है आपका 10,000 है। उसके बाद 1 प्लस R 8 है, 8/100 प्रथम वर्ष का है 1 लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो 10,000 100 एकन्नम 100 100 में 8 जोड़ेंगे देंगे तो हो जाएगा 108/100। ये तो हो गया आपका प्रथम वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन जिसे हम क्या कहेंगे A2 कहेंगे। 10,000 इस बार भी है, बस अंतर ये है कि इस बार 1 प्लस दर भी आपकी वही है बटे 100, बस समय आपका दूसरा वर्ष है। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और 100 एकन्नम 100 और 8 हो जाएगा 108 बटे 100 की घात कितनी 2। अब तीसरे वर्ष का निकालते हैं तो लिखेंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन मतलब A3। चलिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8/100 की घात कितनी 3, क्योंकि इस बार तीसरा वर्ष है। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और हल करेंगे तो हो जाएगा 108/100⁴। तो ये रहा आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब यहाँ से हमें पता कर लेना है D1 और D2। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं D1 यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, चलिए इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल है। तो होता दूसरे पद से पहले पद को घटाकर पता करते हैं। तो दूसरा पद तो आपका ये रहा, कितना है 10,000 और 108/100⁴ माइनस 10,000 108/100। तो थोड़ा इसमें हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन आप क्या करेंगे, कॉमन ये कर सकते हैं कि इसमें 10,000 है और वहाँ भी 10,000 है, 108 यहाँ भी है, 108 यहाँ भी है और बटे में 100 और 108/100 यहाँ भी है। तो आपको बचता क्या है आखिर, यहाँ पर बचेगा 108/100 और यहाँ पर मात्र बचेगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा, मात्र 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व, कहाँ पर सॉल्व करें, वैसे जगह की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 गुणे 108/100 और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 100 एकन्नम 100, 108 से 100 घटेगा तो मात्र आपके पास बचेगा 8/100। क्या बच जाएगा, 8/100 बच जाएगा। अब देखिए जो कटता है उसको काट दीजिएगा। देखिए
1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों जीरो कट गए, गुणा करा लीजिए, 8 एकन्नम 8, सॉरी 8 8 64 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो है तो 6 जुड़ जाएगा, और 8 एकन्नम 8, यानी कितना आया, 864 आया है आपका क्या, ये आपका आया है D1, ये D1 है। अब हमें D2 निकालना है। ठीक है, यहाँ तक बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा निकालते हैं D2। D2 कैसे निकालते हैं, चलिए D1 आपका लिखा रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, कितना, इसको। ठीक है, इसको यहाँ तक थोड़ा हमें जितने में सॉल्व हो जाए उतना हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये इतना, ये हमने रफ कर दिया। अब हमें D2 निकाल लेने हैं थोड़ा सा, चलिए D2 निकालते हैं। तो D2 आपका क्या हो जाएगा, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर निकालते हैं, जिसमें हमें A3 ये दिया है, यानी कि कैपिटल है, थोड़ा से इन्हें हम कैपिटल ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D2 A3 माइनस A2, A3 आपका ये रहा जो कि है 10,000 और 108 बटे 100 की घात 3। ठीक है, और माइनस दूसरा पद आपका ये रहा, ये वाला जो कि है 10,000 और 108 बटे 100 की घात 2। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है वो देखिए, कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 10,000 है और यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 108 बटे 100 है, 108 बटे 100, और यहाँ भी 108 बटे 100 है। बस यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो यहाँ पर हमें कितनी घात कॉमन मिलेगी, 2 घात। ठीक, ये आपका थोड़ा से ऐसे रहना चाहिए। और आपके पास बचता क्या, अब ये बचता आपके पास 108 बटे 100, यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 108 बटे 100, 2 बार लिखा, हम 2 बार लिख देते हैं, 108 बटे 100 गुणे, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो 100 एकन्नम 100, 108 से 100 जाएगा तो बचेगा 8 बटे 100। अब जितना कटता हो उसको आप काट सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका कट गया है। अब कोई कटने वाला देखिए नहीं है, अब जो बचा है ना उसे थोड़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो गुणा इसका करा लेंगे, इसका गुणा इसमें करा सकते हैं, तो देखिए करा के देखिएगा तो कितना आएगा, देखिए 8 8 64, यानी इसका जो गुणा कराएंगे वो आएगा 8 64 के 4 हासिल 6, 8 0 0 6 आ जाएगा, 8 एकन्नम 8, गुणे में आपका 108 है, 108, अब बटे में आपका 100 है। तो यहाँ पर आप देख के बताइए, जो D2 है जो D1 है, क्या ये आ सकता है, क्या ये दोनों बराबर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो फिर हम ये कहेंगे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा से रफ कर देते हैं इतना पार्ट, ताकि हम पूरा क्वेश्चन लिख सके। ठीक है, बाकी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल नॉट D2, सॉरी D1 इक्वल नॉट D2, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, बस हमें केवल इतना ही बच्चों बताना था, बाकी और कुछ भी नहीं करना था। तो चलिए बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 1 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब प्रश्न नंबर 2 में जो कहा गया ना उसे समझते हैं कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A
और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। आपके पास 5 प्रश्न हैं। इस दूसरे प्रश्न में कुल 5 पार्ट हैं और पांचों पार्टों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। उसके पहले थोड़ी हमें यहाँ पर कुछ एक फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली। वो फार्मूला कौन सा, चलिए जानते हैं। वो है nवां पद का फार्मूला, nवां पद, जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। अब nवां पद का फार्मूला क्या है, वो है a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके nवां पद का सूत्र है, ठीक है। अब जैसे nवां पद मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए हमें 5वां पद बताइए, तो हमें क्या करना है कि बस इस जहां पर n दिख रहा वहां पर 5 रख देना है, तो 5वां पद ही आपका बन जाएगा, ये 5वां पद हो जाएगा। तो जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पर आप 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5वां पद a प्लस 5 से 1 घटाएंगे आ जाएगा 4d। तो 5वां पद क्या निकल के आया, a प्लस 4d। ऐसे मान लीजिए हमें 7वां पद चाहिए, हमें कौन सा 7वां पद चाहिए, तो देखिए a n की जगह पर 7 रख देना है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a7 बराबर a प्लस 6d। तो ये आपका 7वां पद निकला। अब जैसे मान लीजिए हमें 20वां पद चाहिए, कौन सा 20वां पद, तो n की जगह पर आपको 20 रखना है, n की जगह पर 20 रखना है और a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 बराबर a प्लस 20 से 1 घटाएंगे 19d। ये आपका 20वां पद का फार्मूला निकला। अब मान लीजिए हमें 100वां पद चाहिए, कौन सा 100वां पद, तो n की जगह पर इस n की जगह पर 100 रखेंगे बराबर a प्लस n की जगह पर 100 रखेंगे माइनस 1 इंटू डी। तो 100वां पद आपका क्या निकल गया है, a प्लस 100 से घटाएंगे 99 इंटू डी। तो आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं इन चारों में, देखिए इन चारों में कि हम 5वां पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 4d, 7वां पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 6d, 20वां पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 19d, 80वां पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 99d। यहाँ यानी कि इस d के साथ में जिसका गुणा हो रहा उस 90वें पद से कम है। यानी सिंपल सा है कि यदि आपसे कोई फार्मूला ये पूछ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पद पूछ लीजिए, कोई nवां पद पूछ लिया जाए जैसे 30वां पद। अब 30वां पद जैसे ही आपसे पूछा जाता है 30वां पद बताइए, तो आप कहेंगे 30 से घटा दीजिए और a प्लस 29d आएगा। इस प्रकार से अब समझ में आया आपको क्या समझाना चाह रहे थे। तो हम ये चाह रहे थे कि सीधे इस फार्मूले को ना रखकर हम सीधे फार्मूला याद रखें कि यदि आपसे 50वां पद पूछा जाए तो आप कह दें a प्लस 49d, अब उसी में आप रख दीजिएगा, ये 10 सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हम बिना फार्मूले के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। अब इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें जो है प्रथम 4 पद लिखने, यानी सभी के 4 पद हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर में हमें a बराबर 10 दिया है, d बराबर भी 10 दिया है। हमें कौन कौन से पद चाहिए, हमें पहली बात तो पहला पद चाहिए, हमें दूसरा पद चाहिए, तीसरा पद भी चाहिए और चौथा पद भी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों इसे निकालना, क्यों, क्योंकि a1 है वो a ही होता है और a आपका कितना दिया गया, 10 दिया गया है, समझ में आया। दूसरा a प्लस इससे घटाइए 1 इंटू डी कर सकते हैं, गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a बराबर आपका 10 है, d बराबर भी आपका 10 है, तो कितना निकल के आया 20। अब a3 यानी a प्लस 2d,
तो ए का मान 10 है, 2d का मान 10 है, तो 10 दूनी 20, 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चौथा पद चाहिए a प्लस 3d, a का मान 10 है, 3d का मान 10 है, तो 10 त्याई 30, 10 त्याई 30, 10 40। ये आपके चारों पद निकल के आ गए। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। चलिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व नंबर 2। दूसरे में हमें a बराबर दिया है -2, d बराबर दे दिया 0। हमें 4 पद निकालने हैं, जिसमें पहला हो गया आपका पहला पद, ठीक, उसके बाद दूसरा पद, फिर हो जाएगा आपका तीसरा पद, और उसके बाद आपका चौथा पद। तो पहला पद मतलब a, और a का मान कितना है, -2। दूसरा पद यानी a प्लस d, तो a की वैल्यू है कितनी, -2 प्लस d का मान है 0, यानी ये भी आएगा -2। a3 यानी a प्लस 2d, a का मान है -2 प्लस 2, d का मान है 0, तो 0 का गुणा 2 में कराएंगे 0 हो जाएगा, और 0 को 2 में जोड़ेंगे तो माइनस का ही 2 आएगा। चौथा पद a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3d का मान है 0, तो ये हो जाएगा -2 प्लस गुणा कराएंगे 0, ये हो जाएगा -2। तो ये आपके चारों पद हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमने फाइनल 2 पार्ट तो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे के पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें रफ करना होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक तरफ हो जाते हैं। और बाकी कोई भी डाउट ना रहता है तो आप लोग जरूर उसकी कंप्लेंट कीजिएगा, ठीक है। हम जरूर उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे पूरी तरह से। तो इसको करते हैं रफ। उम्मीद है बच्चों आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक। चलें, तो 2 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा नंबर तो सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा गया, a बराबर हमें दे दिया 4, d बराबर हमें दे दिया -3, तो हमें पहला पद चाहिए, हमें दूसरा पद भी चाहिए, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक। पहला पद यानी a है आपका 4, दूसरा पद यानी a प्लस d, a का मान है 4, d का मान है -3, तो 4 में से -3 यानी कि प्लस का 1, कितना जाएगा, 1 बच जाएगा। और a प्लस 2d तीसरे पद का फार्मूला हो जाएगा, तो a का मान है 4 प्लस 2d का मान है -3, तो यहाँ से फाइनल आपका आएगा 4, 3 दूनी -6, तो ये हो जाएगा -2। चौथा पद a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का मान कितना, a का मान कितना है, a का मान है आपका 4 और d का मान है -3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 - 3 त्रिक 9 माइनस का, और घटाएंगे 9 में से 4, तो ये हो जाएगा -5, यानी ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक। अब देखिए चौथा तो सॉरी तीसरा हमने सॉल्व कर लिया, अब चौथा देखिएगा। चौथा नंबर यहाँ पर डालते हैं, सॉल्व नंबर चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे पद में हमें दिया है a बराबर -1 और d बराबर दे दिया है 1/2। तो पहले तो हमें पहला पद निकालना है, पहला पद मान यानी कि a, और a का मान दिया गया -1, तो ये तो हो गया आपका पहला पद। अब दूसरा पद देखिए, दूसरा पद यानी कि a प्लस d, और a का मान आप देख लीजिए कितना है, a का मान है -1 प्लस d का मान कितना, ये रहा 1/2। इसे थोड़ा हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, गुणा करेंगे 2 × 2, अब प्लस का 1, सॉल्व किया तो माइनस का 1/2 आ गया, ठीक। इसके बाद हम तीसरा पद निकालते हैं, तो ये रहा आपका तीसरा पद, जो कि हो जाएगा a प्लस 2d,
ए का मान है -1 प्लस ए का मान -1 ही है, हाँ ठीक है। और 2 डी का मान है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 काट देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद चौथा पद ए प्लस 3d, ए का मान -1, 3, डी का मान है 1/2, तो यह आ जाएगा माइनस और प्लस 3/2। इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। गुणा कराएंगे -2 प्लस 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये रहा बच्चों आपका पहला पद, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। चारों पद हमने इस चौथे प्रश्न के निकाल दिए। एक आपका भी बच रहा है, तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे दूसरे प्रश्न का, इसे हम पूरा रफ कर देंगे, ठीक। और बाकी बच्चों जो है, अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपने यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा, ठीक। और अपने यार दोस्तों को ज़रूर साझा करें। चले तो ये हम चौथा अब नंबर सॉल्व करने वाले हैं। चौथा नंबर क्या है, जो कि हमें दिया गया a बराबर -1.25 और d बराबर हमें दिया गया है -0.25, ठीक है। हमें पहला पद चाहिए, पहला पद यानी कि a, जो कि दिया है -1.25। दूसरा पद यानी a2, दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी। a का मान हमारे पास कितना है, -1.25 प्लस डी का मान कितना है, -0.25। देखिए माइनस माइनस प्लस जोड़ तो जाएंगे, लेकिन कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। देखिए इधर देखिए, इस प्रकार जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1.25। यदि आप दशमलव जोड़ नहीं जानते आज सीख लीजिएगा। फिर उसके बाद कितना है, 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, और ये रहा आपका 2.5। जोड़िए इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, दशमलव के नीचे दशमलव 1, यानी 1.50, वो भी माइनस का 1.50 ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला है, ये दूसरा है। अब तीसरा देखिए, तीसरा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू ये रही 0.25, यानी -1.25 गुणा करेंगे। ये माइनस का है क्या, हाँ ये माइनस का, ये माइनस का है आपका, माइनस के साथ गुणा करेंगे कितना, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 25 दूनी 50 तो हो जाएगा, कितना 25 दूनी 50 तो हो जाएगा, लेकिन 2 अंक पहले हम लोग है, तो 2 अंक पहले हम लोग, इसके पहले आप 0 लगा दीजिएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, वैसे ही जुड़ेंगे तो हम वैसे ही जोड़ देते हैं। 5 0 5, 5 2 7, 1 में 0 जोड़ेंगे नहीं, कितना जोड़ेगा 1, यानी कि माइनस का 1.75। ये आपका तीसरा नंबर है, ठीक है, यानी कि तीसरा पद है। अब चौथा पद देखिए, चौथा a प्लस 3d, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3, d की वैल्यू है -0.025। गुणा कराएंगे इसको तो -1.25 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 25 3 75, कितना हो जाएगा 75, 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। दोनों को फिर जोड़ दीजिए, देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, वो भी किसका, माइनस का, 2 अंक पहले दशमलव है। तो ये रहा आपका बच्चों चौथा कौन सा पद है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमें इस प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करना था, ठीक है।
तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 और 2 पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 पार्ट दिए गए हैं और जो क्वेश्चन दिया गया है ना, बिल्कुल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद हमें ज्ञात करना है यानी ए, सार्वधातुक यानी हमें डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ए बोलते हैं, और वो आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, सार्वधातुक, सार्वधातुक जिसे हम क्या बोलते हैं, डी। डी कैसे निकलता, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद आपका कितना है, 1 है, माइनस पहला पद आपका कितना है, 3 है, घटाएं कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो पहला का तो ये हो गया। दूसरे में देखिए प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, -5। सार्वधातुक, सार्वधातुक आपका कितना हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद आपका माइनस का कितना है, 1 है, माइनस, और पहला पद है आपका माइनस का 5। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब 5 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये रहा आपका सार्वधातुक। अब इसमें देखिए प्रथम पद, प्रथम पद जो कि आपका 1/3। अब सार्वधातुक देखिए, सार्वधातुक जो कि होगा दूसरे पद से पहले पद को घटाकर निकलेगा। तो दूसरा पद आपका कितना है, 5/3। अब पहला पद है 1/3। तो दोनों में एलसीएम सेम है, इसलिए सीधे सीधे जो ऊपर लिखा गया है 5 - 1 कर देंगे, बटे में 3। अब 5 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ठीक, अब इसमें देखिए प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, 0.6। और उसके बाद सार्वधातुक, सार्वधातुक, सार्वधातुक यानी कि डी, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद आपका है 1.7 और ये है 0.6। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस। तो ये आपके चारों पार्टों में से प्रथम पद और सार्वधातुक हमने निकाल दिया है। बताइए, था बिल्कुल रसगुल्ला वाला प्रश्न की नहीं था? बिल्कुल था। और कुछ लोगों को तो रसगुल्ला का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 3 के बाद जो चौथा पार्ट है ना, हमने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उससे संबंधित आगे आने वाले क्वेश्चनों का उससे बहुत बड़ा लिंक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद सभी में दिए गए हैं। यदि पहले उसको हम चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, और एपी में चेक करने के बाद यदि वो एपी में निकल आता है तो उसके 4 पद के आगे हमें कितने पद, इनके 3 और पद लिखने हैं। यानी चौथे पद के बाद 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, यानी ये 3 पद आपको और निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू ये बता देते हैं कि इसमें कुल कितने प्रश्न हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्नों में से ये 10 प्रश्न तो आपके सामने हैं, 5 प्रश्न हम और सॉल्व करेंगे। तो पहले इन 10 प्रश्नों का विकट गिरा देते हैं, उसके बाद फिर 5 को और देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व
नंबर 1। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो पहला पद, प्रथम पद आपका पहला पद होता है, यानी ए आपका कितना है, 2 है। अब हमें निकालना है D1। D1 कैसे निकालता है, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो देखिए A2 आपका कितना है, 4 है, 4 माइनस A1 आपका 2 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा। तो ये तो रहा D1। अब D2 कैसे निकलता है, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तो तीसरा पद आपका 8 है और 8 से आपको 4 घटाना है, तो कितना आ गया, 4। तो क्या D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल नॉट D2, इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है, यह श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। इसके आगे कुछ नहीं करना। यदि AP में है तो हमें याद करना आगे के 4 पद, वरना उसमें कुछ नहीं करना। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखने के लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसका हम पहले, चलिए रफ ना करके हम सीधे यहीं पर लिख ही देते हैं, सॉल्व नंबर 2। तो प्रथम पद पहले निकाल लेते हैं। प्रथम पद आपका कितना है, 2 है। उसके बाद सार्वांतर जो कि हम D1 निकालेंगे, और वो होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो A2 आपका 5/2 है, 5/2 माइनस A1 है आपका 2। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम अब कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 जाएगा, कितना जाएगा, 1/2। ठीक है, उसके बाद D2। अब हम D2 निकालेंगे। D2 तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर निकलता है। अब तीसरा पद आपका कितना है, 3 है। तीसरा पद कितना है आपका, 3, और दूसरा पद है आपका 5/2। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, इसको चेक करते हैं। एलसीएम आपका 2 आएगा, और 2 त्याही 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा, 1/2। तो यहाँ से एक बात मोटा मोटा समझ में ये आया कि D1 बराबर है D2। यहाँ पर चूंकि का निशान लगा देते हैं, चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह श्रेणी AP है, AP है। अब AP है तो इसके 3 पद आगे और निकालिए। कौन सा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो है। तो आपको निकालना होगा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो हमने जो है दूसरे प्रश्न में ही 5वें पद का फार्मूला, 6वें पद का, 7वें पद का फार्मूला जान लिया था, जो कि क्या था, 5 में से 1 घटा देना है और A + 4D हो जाएगा। तो A का मान आपके सामने ये रहा, जो कि 2 है। 2 + 4D का मान 1/2 देखिए चल रहा है, 1/2। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक, ये रहा। इसके बाद आपका छठा पद। तो छठा पद क्या है, A + 5D। तो A का मान कितना है, A का मान आपके पास 2 है, प्लस 5, D का मान 1/2। तो ये हो जाएगा 2 + 5 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 2 दूनी 4 + 5, तो हो जाएगा 9/2। तो ये तो रहा आपका छठा पद। अब 7वां पद देखिए, 7वां पद A + 6D। तो A का मान 2, 6 गुणे D का मान 1/2, 2 1 2, 2 त्याही 6। तो A यानी कि 2 + 3, 2 + 3 तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये रहा आपका 5वां पद, ये रहा आपका छठा पद, ये रहा आपका 7वां पद। तो उम्मीद है बच्चों कि आपका पहला और दूसरा
ये दोनों क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं रफ। उसके बाद अगले प्रश्नों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और कर भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको समझाने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर डालेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या लिखा गया है, ये रहा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, हम सीधे यहीं पर ए का मान निकालते हैं, जो कि है कितना, तीसरा नंबर -1.2। हम निकालेंगे D1 यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद आपका कितना है, दूसरा पद ये रहा, जो कि -3.2 माइनस, और पहला पद आपका ये रहा जो कि है -1.2। तो इसे हल करेंगे तो -3.2 माइनस में हो जाएगा +1.2। घटाइएगा इसको, 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर उसके बाद दशमलव, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो ये आपका D1 आ गया। अब D2 निकालते हैं। D2 वो निकलता है तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर। तो तीसरा पद आपका ये रहा, जो कि है 5 -5.2 माइनस, दूसरा पद ये रहा -3.2। हल करेंगे, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, दशमलव, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि D1 और D2 दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह श्रेणी AP है। अब AP है तो फिर हमें पद निकालने होंगे। वो पद कौन कौन से होंगे, चलिए इधर देखते हैं। हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद पता है, तो हमें पांचवा पद निकालना होगा। पांचवा पद, उसके बाद छठा पद, और उसके बाद सातवां पद। तो पांचवें पद का फार्मूला A+4D, इसमें A की वैल्यू ये रही -1.2 +4 गुणे D की वैल्यू चाहे से रखिए चाहे से रखिए, एक ही बात है, यानी -2 है। सिंपल सी बात है, कितना है, -2। आप .0 रखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हल करते हैं। -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8.0, इसे जोड़ेंगे तो 8 1 -9.0 आएगा, -9.2 आएगा। ठीक है, 0 नहीं, ये आ जाएगा, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 1 और 8 हो जाएगा कितना, 9। तो ये रहा आपका पांचवा पद। अब देखिए छठा पद थोड़ा और ऊपर से करते हैं। छठा पद A+5D, A का मान है -1.2 + 5, और D का मान है -2.0। तो गुणा कराएंगे, -1.2, 5 दूनी -10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, दशमलव, ये रहा आपका 0। 10 और 1 कितना हो जाएगा, -11.2। इसके बाद आपका सातवां है A+6D। तो A का मान -1.2 + 6, D का मान है -2.0। तो हल करेंगे, -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12.0। तो 12 1 कितना हो जाएगा, -13.2। ये आपके हो गए आगे के 3 पद। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर भी क्या हो गया, साल हो गया। उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या समस्या है, हम आपको नहीं अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम आपको किस प्रकार से और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बाद जो है
हम तीसरा प्रश्न सबमिट देते हैं क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद चौथा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करवाएंगे, कोई भी प्रश्न पूरे किताब में नहीं छूटेगा, ये समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, चौथा नंबर। चौथा नंबर कितना दिया गया है, चौथा नंबर a बराबर दिया गया है -10, ठीक है। ये a बराबर प्रथम पद है। उसके बाद निकालेंगे d1 निकलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना रहा, ये रहा -6 माइनस पहला पद -10 इसे सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस प्लस 10, और 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4। अब d2 निकालते हैं, d2 जो कि निकलता है तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर। अब तीसरा पद आपका कौन सा है, ये रहा 2, वो भी माइनस का माइनस, और दूसरा पद आपका ये रहा -6 तो -2 माइनस प्लस 6 कितना आ गया 4। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूँकि d1 बराबर d2 इसलिए यह श्रेणी AP है, ठीक है। चलिए हमें कौन सा पद निकालना, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो दिया है, पांचवा पद निकालना है। तो ये रहा आपका पांचवा पद, ये रहा आपका छठा पद, और ये रहा आपका सातवां पद। पांचवें पद का फार्मूला a + 4d, छठे पद का फार्मूला a + 5d, और सातवें पद का हो जाएगा a + 6d। चैप्टर खत्म होते होते आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए a का मान कितना है, a का मान ये रहा -10 प्लस 4, जिसमें d की वैल्यू क्या आ रही, बार बार देखिए 4 आ रही है, तो हो जाएगा 4। तो -10 प्लस 4 चौको 16, और 16 से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पांचवा हो गया। अब छठवां हो जाएगा, a का मान कितना है -10 प्लस 5, d का मान कितना है 4, तो हो जाएगा -10 प्लस 5 चौको 20, अब 20 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसके बाद हो जाएगा a का मान कितना -10 प्लस 6 गुणे 10 का मान कितना, सॉरी d का मान कितना 4 है, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 छंग 24, ठीक, क्योंकि 6 और d का मान 4 है, तो 4 छंग 24, 24 से 10 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये रहे आपके तीनों आगे के पद, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, चौथा नंबर। अब इसके बाद जो है हम पांचवा नंबर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको इसको नोट करना होगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि सबसे पहले वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका पांचवा पद। अब पांचवें सवाल से हम पहले a निकालेंगे, प्रथम पद जो कि है आपका 3, कितना है 3। अब निकालेंगे d1, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, ठीक। तो दूसरा पद आपका कितना है, दूसरा पद ये रहा जो कि है 3 प्लस √2 माइनस पहला पद ये रहा जो कि है कितना 3, तो -3 प्लस 3 कट गया, कितना आ गया √2 आ गया। अब d2 देखिए, d2 निकलता तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर, तो तीसरा पद आपका ये रहा, कौन सा, ये जो कि है 3 प्लस 2√2 माइनस दूसरा पद आपका ये रहा जो कि है 3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर जाएगा, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए 3 प्लस का माइनस का तो कट जाएगा, और 2√2 से 1√2 जाएगा, तो 1 रूट तो बचेगा ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर d1 और d2 दोनों बराबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d1 बराबर d2 इसलिए
यह श्रेणी एपी में है। ठीक, अब एपी में है तो हमें इसके आगे के और 3 पद निकालने होंगे, जिसमें से हमें 4 पद दिए गए हैं। तो ये रहा आपका 5वां पद, जिसका फार्मूला होता है a+4d। छठा पद a+5d, ये 5 है। और 7वां पद हो जाएगा आपका a+6d। तो देखिए a का मान आपके पास कितना है, a का मान आप देखिए कितना 3 है, +4, d का मान कितना है, √2 है। तो अब इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा है वैसा बना रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, a का मान 30, 5, d का मान 2, ये छठा पद। उसके बाद a का मान 3, 6, √2, ये है आपका 7वां पद। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना? पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं तो लाइक तो कीजिएगा यार, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। तो अब छठवां पद हमें ज्ञात करना, तो इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपने यहाँ तक के सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, और बहुत ही बारीकी से बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए 5वां हो चुका और ये रहा आपका छठा नंबर, ये हो जाएगा आपका छठा नंबर। छठे नंबर में सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए का मान कितना, 0.2 है, 0.2। d1 निकालेंगे, d1 निकलता दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो d1 कितना है, d1 आप सॉरी a2 कितना है, जो कि है 0.22 माइनस पहला पद ये रहा 0.2, घटा लीजिएगा। 0.22 से 0.2 घटाना है। देखिए यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.2। तो ये तो आपका d1 रहा, जो कि 0.02। अब d2 देख लीजिए, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद आपका ये रहा, 0.222 से 0.22 घटाना है। तो आप घटा के देख लीजिएगा, तनिक भी गलती नहीं करनी। देखिए ये हो जाएगा 2, 0.0। तो आप देख कर बताइए कि क्या ये d1 और d2 आपस में बराबर है, क्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पर 3 अंक पहले दशमलव। तो हम ये कह सकते हैं, चूँकि d1 इक्वल नॉट d2, इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों छठा नंबर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि अब 7वां नंबर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं रफ और 7वां नंबर आराम से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो 7वां नंबर देखिए, ये आपका 7वां नंबर हो जाएगा। 7वें नंबर में सबसे पहला पद जो कि a है वो है 0। d1 अब निकालेंगे, d1 निकलता दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद आपका कितना, देखिए -4 है, -4। अब पहला पद 0, तो ये हो जाएगा -4। उसके बाद अब d2 निकालेंगे, जो कि निकलता तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। अब तीसरा पद देखिए कितना, -8 है, -8 माइनस, और तीसरा पद के बाद दूसरा पद आपका -4 है, तो -4। तो -8 माइनस माइनस +4, 8 -8 से 4 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। तो इसका मतलब है d1 और d2 बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2, इसलिए यह AP में है। ठीक है, यह AP में है। जब AP में है तो इसके और आगे के पद निकालिए। चलते निकालते हैं, कितने पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पता है, हमें 5वां पद निकालना है, हमें छठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो 5वें पद का फार्मूला हो जाएगा a+4d। a की वैल्यू 0,
प्लस 4d की वैल्यू देख सकते हैं -4 आ रही है, तो हो जाएगी 4 चौको -16। छठा पद हो जाएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू 0 प्लस 5, d का मान है -4 और ये हो जाएगा -4 पंचे 20। और सातवां पद a प्लस 6d, a का मान है 0 प्लस 6, d का मान है -4, तो 6 चौको 24। ये रहे उसके आगे के और 3 पद। तो यहाँ तक फाइनल बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है 7वां नंबर तक। ठीक है, अब 8वां नंबर देखते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि अब इसको भी हम रफ करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब 8वां नंबर देखिएगा, बहुत ही बच्चों आराम से एक एक क्वेश्चन देखते चलना है, एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए बोर्ड एग्जाम में, ये समझ लीजिएगा। चलें 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर ये है आपका 8वां नंबर। तो यहाँ पर a आपको कितना दे दिया है -1/2। अब d1 निकालेंगे, d1 निकलता है दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। तो d1 कितना है, सॉरी a2 कितना है, a2 -1/2 है, -1/2 माइनस a1 भी -1/2 ही है। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस माइनस कट के आ जाएंगे 0। अब हमें d2 निकालना है, d2 जो कि निकलता तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। अब तीसरा पद भी यहाँ पर माइनस का 1/2 ही है और दूसरा पद माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, कट जाएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें 5वां पद निकालना है, छठा पद निकालते हैं और 7वां पद निकालेंगे। ठीक है, 7वां पद। तो 5वें पद का फार्मूला आ जाएगा a प्लस 4d, a का मान -1/2 प्लस 4d का मान है 0, यानी ये 0 में चला जाएगा और आएगा माइनस का 1/2। छठा पद a प्लस 5d, a का मान -1/2 प्लस 5d का मान है 0, गुणा कराएंगे 0 आएगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा। और 7वें पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 6d, a का मान -1/2 प्लस 6d का मान 0, ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा -1/2। ये है 8वें प्रश्न के 4 पद के आगे के 3 और पद। ठीक है, अब इसके बाद हम ये 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा ताकि इसको हम मेट सकें। ठीक है, इसको नोट कर लिया, अब चलते हैं इसको मेटते हैं और आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। कौन सा है, 9वां नंबर। 8 नंबर तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद आपका आ जाता है 9वां नंबर, जो कि ये है ये वाला। तो यहाँ पर प्रथम पद आपका क्या है, 1, d1 निकालते हैं दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद आपका 3 है, पहला पद 1 है, कितना आ गया 2। अब d2 निकालिए, d2 कैसे निकलेगा, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तीसरा पद आपका कितना है 9 है और दूसरा पद आपका 3 है, घटाएंगे कितना आ गया 6, तो बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे d1 इक्वल नॉट d2, चूँकि इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है। बताइए बच्चों, कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए इतना तो आप नोट कीजिएगा। इसके बाद हम 10वां नंबर प्रश्न आपको और बता देते हैं। इसके बाद आगे के जो 5 प्रश्न हैं उनको भी हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। 10वां नंबर, जिससे पहला पद a बराबर कितना दिया गया है, a दिया है। अब हम निकालेंगे d1 निकलता दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो d2 कितना, d2 दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो a2 कितना है, वो है 2a और a1 दिया गया है a, घटाएंगे 2 में 2a से 1a जाएगा तो a बचेगा। अब d2 निकालते हैं तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तीसरा पद आपका ये रहा 3a और दूसरा पद आपका ये रहा जो कि है 2a,
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा a। d1 d2 बराबर है तो लिखेंगे चूंकि d1 इक्वल d2, इसलिए यह श्रेणी AP है। अब AP है तो इसके आगे के पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद और निकाल लीजिएगा। तो a प्लस 4d, इसका हो जाएगा a प्लस 5d और इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है, चलिए अब a का मान तो a है प्लस 4, d का मान कितना, d का मान भी देखिए a है, तो सॉरी a है ये, तो 4a और a कितना हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा a प्लस 5, a की वैल्यू d की वैल्यू a है तो ये हो जाएगा 6a। उसके बाद a प्लस 6d की वैल्यू a है तो यहाँ पर हम 6a लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 7a। तो ये रहे बच्चों उसके आगे के और पद। ठीक है, तो फाइनल हमने 1 से 10 तक के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपके 5 प्रश्न और बचते हैं जो कि 11 से 15 तक हैं। ठीक है, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। लास्ट के 5 प्रश्न बच्चों और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपकी ये क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और मिलेंगे कल की क्लास में जिसमें हम 5.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर कौन सा, 11 नंबर है, ये आपका 11 नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर 1 यानी प्रथम पद, और d1 अब निकाल लेते हैं। d1 दूसरे पद से पहले पद को घटाकर निकालते हैं। तो दूसरा पद आपका कितना है, दूसरा पद आपका 3 है और पहला पद 1 जो कि कितना आ जाएगा 2। अब d2 निकालते हैं, तीसरे पद से पहले पद को घटाकर, सॉरी दूसरे पद को घटाकर, तो तीसरा पद 9, दूसरा पद है आपका 3, घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। दोनों बराबर तो है नहीं तो लिखेंगे d1 इक्वल नॉट d2, चूंकि इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है, यह श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अब क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि आपका है 12 नंबर। कौन सा है, 12 नंबर। 12 नंबर हमें दिया गया है √2, √8, √18, √32। इन्हें हम आखिर क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए आइए थोड़ा से इन क्वेश्चनों, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, √2, √8, √18 और √32, इस प्रकार आगे भी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा से और सॉल्व करके साड़ी बनाएंगे। ये आपकी √2 है, 8 को हम लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 2, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2। बाकी आपका आगे इस तरह डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से √2 तो आपका ये रहा, इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 9 का 3 √2 और 16 आ जाएगा 4, 2 इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें यहाँ से पहला पद निकाल लेना है। तो पहला पद यानी कि √2 आ जाएगा। उसके बाद d1, पहला पद या a बोल सकते हैं, a1 बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, हम d1 निकालेंगे जो कि दूसरे पद से पहले पद को घटा कर निकालते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा a2 कितना है, ये रहा दूसरा पद। तो दूसरे पद से हमें पहला पद क्या करना है, घटा देना है। दूसरे पद से पहले पद को √2 को घटा देंगे
तो 2√2 से एक रूट जाएगा तो बचेगा √2। अब D2 जो कि तीसरे पद से दूसरे पद को घटा के प्राप्त होता है। अब तीसरा पद आपका ये रहा, तो 3√2 से एक रूट यानी कि 2√2 आपका घटेगा। तो 3√2 से 2√2 घट गए तो बचेगा मात्र √2। क्या बचेगा? मात्र √2 बचेगा। यानी D1 और D2 बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो 5 पद आगे, सॉरी 3 पद आगे और निकालने होंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 4 पद तो हमें प्राप्त हैं, तो देखिए 5वां पद, ये हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद का हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है? A का मान आपके पास प्राप्त है √2 प्लस 4। D का मान भी देखिए आपको √2 मिल रहा है, √2 मिल रहा। यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले? आइए समझिए। ये √2 तो आपका बना रहेगा, प्लस ये जो 4 है, ये 4 बाहर कब आया होगा? जब अंदर ये 16 रहा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जब 16 रहा होगा तो 16 का वर्गमूल 2 निकल आया होगा। अब समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा? वैसे इस प्रकार से ना करके थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए समझिए, 4√2 ये रहा, 1√2 ये रहा, कितने होगा? 4 1 5√2 हो जाएगा। अब ये 5 कैसे निकला होगा आपको पता है? ये रूट के अंदर जब 25 रहा होगा तो यहाँ से 5 निकल आया होगा। अब इसका आपस में गुणा करा दीजिए, 25 दूनी 50, यानी 5वां पद आपका रूट 50 आएगा। ठीक, अब छठा नंबर देखिए, छठा पद A + 5D, जिसमें A का मान है √2 प्लस 5D का मान है 2। अब 5 और 1 कितना हो गया? 6√2, 6√2। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। क्या है कि ये जो 6 है ये अंदर कितना रहा होगा? ये अंदर 36 रहा होगा, तभी तो 6 बाहर निकल के आया है। यदि आप इस प्रकार से इसको लिखे हैं 36, ये 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो इसका मतलब है ये जो 6 है ये पहले रूट 36 रहा होगा और ये आपका √2 अंदर, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। यानी छठवां जो पद है वो आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सॉरी। अब 7वां पद देखिए, 7वां A + 7D। A का मान है √2, 7 D का मान है √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस अच्छा यहाँ पर सीधे जोड़ देंगे क्योंकि 7√2 और 1√2 हो जाएगा 8√2। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? ये 8 है, अंदर क्या रहा होगा? 64 रहा होगा, क्योंकि 8 का वर्गमूल ही 64 होता है। तो ये अंदर रहा होगा 2, आपस में गुणा कर देंगे इसका, तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12, ये आपका 7वां पद हो जाएगा। तो आपका 11 नंबर और 12 नंबर सॉल्व हुआ बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं, इसको हम करेंगे रफ। ठीक है, और 3 प्रश्न आपके बच्चों और बचते हैं, बस थोड़े से 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं 13 नंबर, ये रहा आपका 13 नंबर। ठीक, तो यहाँ पर A बराबर कितना दिया गया है? A बराबर है √3 और D1 निकालेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, तो D1 आपका निकलेगा, तो दूसरा पद आपका √6 है माइनस, और पहला पद आपका √3 है, √3 है। इस √6 को आप √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये माइनस का √3। तो यहाँ से √3 हम कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बचेगा √2 - 1 बचेगा। ये तो आपका D1 हो गया। अब D2 देखिए, D2 तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद आपका कौन सा, ये रहा, जो कि है √9 और दूसरा पद √6। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और 6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने √3 तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच जाता है √3 और यहाँ पर बच जाएगा √2। ठीक, तो ये बताइए क्या D1 और D2 बराबर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं D1 = not D2, चूँकि इसलिए यह AP में नहीं है। यह जो श्रेणी है ये वाली, ये AP में नहीं है। तो अब आपके 2 प्रश्न और बचते हैं, तो दोनों प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसको करते हैं रफ। ठीक है, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, नहीं ली है तो थोड़ा सा बैक कीजिएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर कौन सा है, 14 नंबर है, 14 नंबर। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश आगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम प्रथम पद तो निकाल ही सकते हैं जो कि हमारा 1 है। D1 निकालेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, तो दूसरा पद आपका 9, प्रथम पद आपका 1, कितना आ गया 8। अब D2 देखिए, D2 निकालेंगे तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर, तीसरा पद आपका 25, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो लिखेंगे D1 = not D2, चूँकि इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम 15वां क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको करते हैं रफ और 15वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्रश्न आपको क्या दिया गया, देखिए हमें दिया गया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में 73 दे दिया गया। ये है आपके पद। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा से हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 डैश डैश। तो पहले तो हम प्रथम पद निकाल लेते हैं A, उसके बाद निकालते हैं D1 जो कि होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो A2 आपका कितना है, देखिए A2 है आपका ये कितना है, A2 25 है, 25। A1 आपका 1 है तो कितना आ जाएगा 24। उसके बाद D2 निकालते हैं, D2 है 49, सॉरी D2 कैसे निकालते हैं, D2 निकालते हैं तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तो तीसरा पद है आपका 49 और दूसरा पद है आपका 25। देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 4 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह श्रेणी AP है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के 3 पद और निकालते हैं जो कि होगा आपका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, तो 5वें पद का फार्मूला हो जाता है A + 4D, 6ठा पद का A + 5D और 7वें पद का A + 6D हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू देख लीजिए 1 है, +4, डी की वैल्यू देख लीजिए 24 है, 24। तो 1 + 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। तो 96 कितना हो जाएगा? 97। इसके बाद प्रथम पद 1, 5, डी का मान है 24। तो 1 + 5 चौको 20 के 0 हासिल 2। 5 दूनी 10 तो 12, तो 120 और 1 हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसके बाद ए का मान है कितना? 1 +6, डी का मान है 24 है, 42 नहीं 24। तो 1 + 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14। तो ये हो जाएगा 144 और 1 145। तो ये रहे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 15 के 4 प्रश्नों के 4 पद के बाद 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। ठीक है, तो बताइए बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए बहुत ही मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है और जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आज की क्लास बच्चों कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।